कराची से एबटाबाद जाने वाली हजारा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 30 अफराद जाम बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। ट्रेन की 10 बोगियां डीरेल हुई, 3 बोगियां मुकम्मल तौर पर उलट गईं। मुसाफिरों को बोगियों से निकालने का काम जारी। अप और डाउन ट्रैक पर ऑपरेशन मुअत्तल। हजारा एक्सप्रेस मुसाफिरों से भरी हुई थी। हैदराबाद और नवाबशाह के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। रोहड़ी और सक्खर से इमदादी ट्रेनें रवाना। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का हजारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म। कहा, तखरीबकारी या मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। हादसे का हर पहलू देखा जा रहा है। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। हमारे 2-3 दिन रह गए। डर था कि कोई हादसा ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद पाक फौज और रेंजर्स की जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां। पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते पहुंच गए। हैदराबाद और सकरंड से मजीद दस्ते तलब। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। बिलावल भुट्टो की हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात की हिदायत। हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। गवर्नर और वजीर आला सिंध का भी ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। कराची से ट्रेनों की रवानगी ताखीर का शिकार। रेलवे हुकाम के मुताबिक पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस ताखीर का शिकार हुई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हजारा एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास में 1000 मुसाफिरों ने बुकिंग करवाई थी। चेयरमैन पीटीआई का 3 साल कैद में पहला दिन। रात 10 बजे डीपीओ अटक ने जेल हुकाम के हवाले किया। जेल में चेयरमैन पीटीआई का 5 रुकनी टीम ने तिब्बी मुआयना किया। चेयरमैन पीटीआई के वकिला का मुलाकात की इजाजत न मिलने का दावा। जेल के बाहर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। जेल जाने वाले 4 रास्ते बंद कर दिए गए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को सी क्लास में रखा गया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं। तोशाखाना केस में कानून के तमाम मराहिल मुकम्मल किए गए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मजीद 4 केसेस जेर समाअत हैं। पीटीआई ने मईशत को तबाह किया। IMF से किए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। मुल्क को महंगा करने का बम भी इन्होंने गिराया। असम्बली तहलील करने की समरी सदर ममलकत को भिजवा देंगे। सिर्फ 4 दिन पहले जो है, जब ऐलान हो चुका था कि फलां तारीख को जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जानी है, और उससे पहले जो है ना उसमें 2 CM जो है वो बुलवाए गए और 2 जो है उसमें केयर टेकर, उनको बुलवा के ये मामले को जो है ना आपने इस तरह से रिजॉल्व किया है। ये बहुत तकलीफदेह है सर, और इसका मैसेज जो है कोई अच्छा नहीं गया सूबे के अंदर। बलूचिस्तान के सेनेटर्स का मर्दमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ वॉकआउट। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, बलूचिस्तान की आबादी 64 लाख कम कर दी गई। सूबे में अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। निगरान वज़ीर आला को बुलाकर मंजूरी ली गई। बलूचिस्तान की 7-8 सीटें कम कर दी गईं। नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का भी वॉकआउट। सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की मुखालिफत। कामरान मुर्तजा ने कहा, बिल इतना ही जरूरी था तो 15 माह पहले क्यों नहीं लाए। आजम नजीर तारड़ बोले, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बगैर वारंट गिरफ्तारी के शक वापस ले ली। कानून का जायजा लेकर एतराजात को खत्म कर दिया। हुकूमत ने तशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल वापस ले लिया। पाकिस्तान के आम इंतखाबात अगले साल तक मौखर हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर करवाना चाहती है। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक गुज़श्ता 6 बरसों में पाकिस्तान की आबादी में 16% इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन को नए वोटर्स को शामिल करके हल्का बंदियों की नई लिस्टें बनानी होंगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। सेनेटर रजा रब्बानी का मुतालबा। कहा, कोई कह रहा है इलेक्शन 6 माह मुअख्खर होंगे, कोई कह रहा है 7 माह मुअख्खर होंगे। इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा तोड़ दे, सामने आकर बताएं इंतखाबात में कितना वक्त लगेगा। इलेक्शन में ताखीर विफाक के लिए खतरनाक साबित होगी। कोशिश करें कि 90 रोज में इंतखाबात हों।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माजी के दौर में बदतरीन गफलत की गई। PKLI के क्लिनिक्स बंद कर दिए गए। PKLI के ट्रस्ट फंड में 15 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। वज़ीर आज़म ने किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, अमीर और गरीब की तफरीक के बगैर PKLI में इलाज किया जाता है। अस्पतालों को जदीद खतूत के मुताबिक बनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर PTI और पीपल्स पार्टी के सेनेटर आमने सामने। सैफुल्ला अबड़ो ने कहा, चेयरमैन PTI के मामले पर इंसाफ का कत्ल किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की फुर्तियां देखकर पता चलता है सब तयशुदा था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तुंगी बोले, चेयरमैन PTI लीडर होता तो 4 जगह उसकी हुकूमत होती। वजीर कानून आजम नजीर दारा ने कहा, चेयरमैन PTI को कानूनी तरीके से सजा हुई। ये खुशकिस्मत हैं कि सेशन कोर्ट से सजा हुई। चेयरमैन PTI के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक भी है। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो अपील का हक भी नहीं दिया गया था। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों का एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 2 तहसीलों मिथरा और एबटाबाद में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। PTI, नून लीग, JUI, ANP और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दोनों नशिस्तें मुंतखब नुमाइंदगान के इंतकाल पर खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने का दावा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो कराची की नशिस्तों की वजह से ही वजीर आजम बनेंगे। कोई कुछ भी कहे, अब कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की ज्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। सुहावा के करीब कुएं की सफाई के दौरान गैस भरने से 4 अफराद जाम बहक, 1 बेहोश। कुएं की सफाई के लिए जनरेटर लगाकर पानी निकाला जा रहा था कि गैस भर गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, इस वक्त PIA का खसारा 743 अरब रुपए है। पाकिस्तान ने गुलाम सरवर खान की बयान की बड़ी कीमत अदा की। PIA को ग्राउंड होने की वजह से सालाना 71 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये हाउस फैसला करे इन लोगों को क्या सजा दी जाए। आज एक्शन नहीं लेंगे तो फिर नहीं होगा। PIA के किसी मुलाजिम को फारिग नहीं करेंगे। अल्लाह करे ये एयरलाइन चल जाए तो बंदों की जरूरत होगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा, इलेक्शन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब्दुल हकीम खान बोले, चेयरमैन PTI के खिलाफ करप्शन के शवाहिद के लिए किसी फोरम पर बुलाया गया तो हम पेश होंगे। फराह खान और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी तक तमाम शवाहिद सामने नहीं आएंगे। कसूर से साबिक MNA तालिब नकए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। हमाद अजहर ने कहा, निगरां वज़राए आला मुश्तरका मफादात काउंसिल में वोट नहीं दे सकते। आईनी तौर पर लाजिम इंतखाबात को मुलतवी करने का किसी के पास मैंडेट नहीं। जमहूरियत और आइन को सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 2018 में धांधली से एक हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। पिछली हुकूमत मुर्गियों और कट्टों से मईशत को बेहतर करना चाहती थी। ये दौर जदीद टेक्नोलॉजी का है, मुर्गियों और कट्टों का नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, इंतखाबात के इल्तिवा के अमल का हिस्सा बनने के बाद क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी समझती है कि मामलात उनके काबू में रहेंगे? निगरान हुकूमत की तकर्रुरी के बाद इनकी अपनी क्या अफादियत रह जाएगी? अगला मरहला इंतखाबात के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने का होगा। इस सूरत में इनका जमहूरियत का 3 डब्बा कैसे बिकेगा? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक ने पाकिस्तान एक्स सर्विस पर्सन सोसाइटी के सदर का हलफ उठा लिया। कहा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। मुल्क दुश्मनों को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है। मुल्क मुखालिफ साजिशों के खिलाफ अफवाज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं।
दिन भर के 40 टूल प्लाजों पर स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम नस्ब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबे भर के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाएगी। प्रोजेक्ट से हिफाजती इक़दामात में मजीद बेहतरी आएगी। मंसूबे को रवा माली साल जुलाई के आखिर तक मुकम्मल कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PKLI के दाखिली रास्तों की दिलकश तस्वीर शेयर कर दी। कहा, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के दाखिली रास्तों के दिलकश मनाजिर अवामी मकामात खुसूसन अस्पतालों को ऐसे ही नजर आना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी कारकर्दगी काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट गुजरांवाला में भी बारिश। एबटाबाद मानसहरा के बेशतर इलाकों में मौसम अबर आलूद। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 7 अगस्त तक बारिश की पेशगोई।